हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा। वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। यूं तो चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब्रॉड में रहते हैं तो खूब हंसते रहते हैं, जैसे ही वापस देश में आते हैं तो उनका मुंह ऐसे हो जाता है, यानी रोने भी लग जाते हैं। और इस बार जो रोने की वजह है वो है प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देना। जी हाँ, जो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर क्या चल रहा है वो शेयर करेंगे। पंजाब के अंदर फ्लड आया हुआ है, बहुत बुरी तरीके से पंजाब प्रभावित हुआ है, लेकिन मीडिया कैसे इसको पाकिस्तान से कंपेयर करना कि पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता इस बाढ़ को कैसे देख रहे हैं, यानी यहाँ के हालात बाद में है लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ छोटी बड़ी सारी अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने कहा कि चल ये रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब्रॉड में रहते हैं तो बड़े हंसते रहते हैं, जैसे ही वापस घर आते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब हुआ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली मिली है, उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। किसी की भी मां को गाली नहीं मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी हो, आम इंसान हो, किसी को भी नहीं। और वो तो प्रधानमंत्री है भाई, उनको कैसे दे दी तो बहुत बुरी बात है, बिल्कुल आपत्तिजनक बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहां तक तो सारे साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। बस होना क्या था, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ऐसी महिलाओं के साथ ट्रीट नहीं करती है और अपनी सरकार के बारे में तारीफें कर दी, तो लोगों ने उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के पार्टी के स्पोक पर्सन के बयान शेयर करने शुरू कर दिए। अगर मेरे परिवार का कोई तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां है। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर चलता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शंस हैं और इसको लेकर के मनोज वाजपेयी जो है वो नसीहत कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी का कहना है कि ऐसे नेताओं को मत चुनिए जो जाति और धर्म की राजनीति से समाज को बांटते हैं। याद रखिए, भविष्य नेता से नहीं वोट से बनता है। इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसा मत बोलिए मनोज जी, बीजेपी वाले बुरा मान जाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब के बड़े बुरे हालात हैं, फ्लड की वजह से बहुत बारिश हुई, कई ऐसे गांव हैं जो एकदम तितर बितर हो गए हैं उस फ्लड से, कई लोगों की जानें चली गई हैं, तो कई लोग प्रभावित हुए हैं। अब इसको लेकर के खबरें निकल के आ रही हैं कि कई एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी मदद तो कर ही रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि वो 10 गांव और कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस की तरफ से आ रहा है कि कोई 20 गांव, गुरु रंधावा, संजय दत्त, सब मदद को आगे आ रहे हैं। यानी मदद को लगे हुए हैं सारे लोग, वहां के लोगों को बचाने में, वहां के लोगों को खाना पहुंचाने में, ये तमाम कामों में लगे हुए हैं। मुसलमान समाज भी लगा हुआ है। वीडियो निकल के आ रहा है कि कैसे मुसलमान जो हैं वो राशन बांट रहे हैं, नौका में बांट रहे हैं, जा जा करके बांट रहे हैं, जरूरतमंदों तक जरूरत पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसे शेयर किया जा रहा है कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो कैसे राहत कार्यों में लगे हुए हैं, कैसे राशन बांट रहे हैं पंजाब के अंदर। और अगर आप पंजाब तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस दिए गए इंफॉर्मेशन पर अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम वो पैसे उन लोगों तक पहुंचा देगी जो वहां इस वक्त लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं, लेकिन मीडिया का कुछ अलग ही चल रहा है। अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि जितने हालात भारत के अंदर पंजाब में हैं, उतने ही बुरे हालात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग, यानी वो एक नेता की मिसाल देती हैं कि पाकिस्तान का एक नेता तो ये कह रहा है कि ये अल्लाह की देन है कि पाकिस्तान के नेता बाढ़ की इस आपदा को भी अल्लाह की नेमत, बरकत, ब्लेसिंग्स बता रहे हैं। क्या करूं? मतलब यहां आपको यह समझ नहीं आएगा कि अंजना ओम कश्यप इस पूरी आपदा से पाकिस्तान को क्यों जोड़ रही है।
पाकिस्तान से क्या लेना देना, वहां के नेता क्या बयान देते हैं, इससे क्या लेना देना है, वो उनका दिमागी प्रॉब्लम है भाई। भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन है भाई। उसी के साथ साथ आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, उनके बेटे को मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस खबर के बाहर आने के बाद जो चल रहा है, यानी पहले तो ये चल रहा है कि लाखों क्रिकेट खेलने वाले लोग जो हैं, यानी मेहनती बच्चे, अब इनसे अपना भविष्य तय करवाएंगे। यानी इनका क्रिकेट के अंदर कितना योगदान है, इन्होंने क्या किया है, क्या खेला है, इसकी क्या जानकारी सामने है, किसी को नहीं पता। सब लोग यही कह रहे हैं कि जो लोग टीवी पे बैठ करके डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नेपो नेपो करते रहते हैं, इस खबर पर पूरा शांत है। उसी के साथ साथ ये खबर जब आई कि खालिद और शर्जील समेत और 10 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो कई लोगों को काफी दुख हो रहा है, क्योंकि बिना ट्रायल के उनको पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों से जेल में रहना पड़ रहा है। यानी सवाल भी उठना शुरू हो गया है, बड़े बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि 5 साल से जमानत खारिज करते जा रहे हैं, लेकिन एक ट्रायल तो शुरू करो, कम से कम पता तो चले कि गुनहगार है भी कि नहीं। यानी जेल में रहने तो सजा होती है ना, जेल में रहने का मतलब है कि उन्हें सजा मिल रही है। उन्हें किस चीज की सजा मिल रही है वही अभी नहीं पता है। बस एक कानून के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है, और जहां तक के बात करें कि उनके खिलाफ क्या सबूत है, तो वो अभी इकट्ठा ही कर रही है दिल्ली पुलिस। तो सोशल मीडिया पर ये बड़ा हाहाकार मच रहा है। इनफैक्ट वो लोग जो एकदम उसके ऑपोजिट अपनी मानसिकता रखते हैं, आइडियोलॉजी रखते हैं, वो तक बोलना शुरू कर चुके हैं। कह रहे हैं कि भले सही हमारा जो आइडियोलॉजी है ये सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बिना ट्रायल के 5 साल से कोई जेल में है, ये तो नाइंसाफी है। यानी नाइंसाफी तो ये लोग भी कह रहे हैं जो एक वक्त चाहते थे कि इनसे अलग आइडियोलॉजी के लोग एग्जिस्ट ही ना करें। वो तो कह रहे हैं कि ये क्या चीज है भाई, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान निकल के आया है। मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 years बाद सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने पूरी सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें जो सेक्शन लगाए गए हो तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है बोलते यूएपीए लगाया गया। इवन यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि बलात्कार के आरोप में जेल गए ये बाबा राम रहीम न जाने कितनी बार पेरोल में बाहर आ चुके हैं। 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, इतने कई बार ये जेल से बाहर आ चुके हैं पेरोल के नाम पर, लेकिन विदाउट ट्रायल पिछले 4.5, 5 साल से। मतलब जो जेल में है उसे भी नहीं पता वो जेल में क्यों है। हाँ, बस एक धारा लगा दी गई है और उस धारा के तहत जेल में डाल दिया गया है, लेकिन ना अभी तक कोई ट्रायल हुआ है, ना उनको ये पता चला है कि वो जेल में क्यों है, और ना ही कोई जुर्म साबित हुआ है उनके ऊपर अभी तक। तो इसको लेकर के खासा बवाल है। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।